दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएफ टूल के बारे में। आपने बहुत जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं तो कीवर्ड रिसर्च का मेन रोल होता है और ये पेड टूल एक कीवर्ड रिसर्च के लिए जाना माना एक बहुत बड़ा टूल है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो चाहे वो ब्लॉग हो, दोनों में से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड कौन से लगाएं। आपको कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि आरएफ टूल काम कैसे करता है और इस वीडियो को ऊपर तक आगे तक देखते रहें ताकि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सकें। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आरएफ टूल है, मैंने एक कीवर्ड लिया है ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली। तो ये उसकी डेंसिटी बता रहा है, जो ये 47 आपको दिख रहा है ये डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब कि कितनी डिफ़िकल्टी है इस कीवर्ड के अंदर, राइट। तो हम की अगर डिफ़िकल्टी देखते हैं और अगर वो इजी होती है डिफ़िकल्टी और हम उस कीवर्ड को पिक कर लेते हैं और अपने ब्लॉग या वेबसाइट में लगा लेते हैं, तो क्या हम इतने पोटेंशियल वाले कीवर्ड जो कि एक हाई डेंसिटी का है और हाई कॉम्पिटिटिव अगर है तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? क्या उतने वो सारे वॉल्यूम को छोड़ देंगे? नहीं। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड या फिर उसकी डेंसिटी अगर हाई है तो उस कीवर्ड को लेने के लिए हमें क्या करना होगा जिससे कि हम भी रैंक करें उस पर। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं कि जैसे कोई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड आपने लिया, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड की डेंसिटी देखी वो हाई है, लाइक व्यू ऑल करेंगे आप, वहाँ पर आपको और भी सारे कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड दिखेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पर उनकी डेंसिटी कम होगी और आप उसको पिक कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही कीवर्ड जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है और हाई कंपटीशन है उस पर अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको आगे बताऊंगा कि एक हाई कॉम्पिटिटिव जिस पे ऑलरेडी कुछ लोग रैंक कर रहे हैं उस पे आप किस तरीके से रैंक करेंगे। तो आरएफ टूल हो चाहे वो कीवर्ड प्लानर हो, फ्री टूल हो, दोनों में ये काम हो सकते हैं। आपको करना क्या है कि कीवर्ड रिसर्च करते टाइम सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी तरह आप होना चाहते हैं, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं या जिसकी तरह आप ऑर्डर्स या फिर वॉल्यूम या ट्रैफिक लेना चाहते हैं, आप उसकी वेबसाइट को देखें और उसके यूआरएल को आरएफ टूल में डालें, यानी कि कीवर्ड एक्सप्लोरर में नहीं, यहाँ पर आपको साइट एक्सप्लोरर में उसको डालना है। तो आप उसके पूरे जितने भी कीवर्ड्स हैं जिन पे वो रैंक कर रहा है आप उस पर आ सकते हैं, राइट। तो इसका सीधा सीधा सा प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, राइट। और अगर आप लो डेंसिटी का कीवर्ड उठाते हैं, कम वॉल्यूम का कीवर्ड उठाते हैं, तो आप रैंक कर जाएंगे विदाउट कंटेंट, राइट। ये मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। और आपको ज़्यादा बड़ा ब्लॉग की बात करें तो ज़्यादा बड़ा कंटेंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लो कॉम्पिटिटिव और लो वॉल्यूम का कोई भी कीवर्ड उठाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके कीवर्ड रिसर्च करने से अच्छा है आप जब भी कोई वेबसाइट का एसईओ करने जाएं तो आप अपने कॉम्पिटिटर का जो पेज है, जिस पेज को भी आप बनाना चाहते हैं उसके जैसा आप उसका लिंक आप साइट एक्सप्लोरर में आरएफ टूल में डालें, उनका पूरे कीवर्ड जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे आ जाएंगे और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, राइट। कीवर्ड ही चीज़ होती है जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। तो आरएफ टूल में मेनली यही सब कुछ होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अब आपको जो मैंने बात की है मैं आपको बता रहा हूँ। एक कीवर्ड गूगल पे देख लेते हैं, ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली, हम एक कीवर्ड ले लेते हैं। चूँकि मैं एक केक ऑनलाइन केक की वेबसाइट चलाता हूँ तो मैं अपने ही तरह के कीवर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप अपने निश के अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली में मैंने आपको दिखाया ये पेज, इसमें कुछ ऐड चल रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हम ऑर्गेनिक रिजल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले में है fnp.com जो कि बहुत बड़ी साइट है हमारे नीच में, हमारे बिजनेस में। तो हम इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम इससे नीचे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो हमारे जैसा काम कर रहे हैं हम उसको लेते हैं। तो bakingo.com एक बहुत बढ़िया साइट है जो कि बहुत अच्छे ट्रैफिक के साथ है अगर आप सर्च करेंगे तो मैंने उसका एग्जांपल ले लिया, राइट। तो मैंने उसका अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर अगर आप यूआरएल पे ध्यान देंगे तो वहाँ पर दिल्ली पेज है, ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली, इसने इस तरीके से पेज बनाया हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया है, इस पेज के अंदर
अब ये हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से प्रोडक्ट आपको लगाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको पूरा कंटेंट नीचे लिखना पड़ेगा, राइट, पूरा कंटेंट नीचे लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली के बारे में, यानी दिल्ली के बारे में आप बताएंगे, और अपने केक के बारे में, आप कौन सी डिलीवरी करते हैं, सेम डे करते हैं, मिडनाइट करते हैं, सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अगर इन्होंने 2000 का लिखा है आपके कॉम्पिटिटर ने कोई भी कंटेंट, तो आपको 4000 या 3000 का कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो आप रैंक कर जाएंगे आसानी से, ठीक है। और बाकी जो इनके अभी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड नहीं है, लो डेंसिटी के, उन कीवर्ड को भी लीजिए आप। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइट एक्सप्लोरर पे किसी भी कॉम्पिटिटर की साइट का लिंक डालेंगे, तो आप अपनी साइट का स्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि साइट का स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा नहीं है तो कीवर्ड कभी भी वर्क नहीं करेंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सारे कीवर्ड हमने bakingo.com के जो है, हमने ये टॉप पेजेस हैं, टॉप पेजेस हम देख रहे हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि टॉप पेजेस पे हमने क्लिक किया, उसका जो भी टॉप पेजेस हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम भी अपनी साइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं अपनी वेबसाइट का जैसे एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक फॉर किड्स है, ये एक पेज है मेरा, एक कैटेगरी है केक फॉर किड्स, और मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मैं के जितने भी बच्चों के केक होते हैं, कैटेगरी के केक होते हैं, उस पर मैं लैंड कर जाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके यूआरएल में देखिए, केक फॉर किड्स इन्होंने जो बना रखा है पेज, उसमें उन्होंने कंटेंट भी लिखा है, और यही कीवर्ड में लेकर, हाई वॉल्यूम का कीवर्ड लेकर, इन्हीं का कीवर्ड लेकर मैं अपने पेज को रैंक करा सकता हूँ। तो मैंने क्या एनालिसिस किया इसमें, कि इन्होंने इस पेज में क्या लिखा है, केक फॉर किड्स, इसके बारे में कंटेंट भी लिखा है नीचे, और साथ ही जो कीवर्ड लिए हैं, ये सारे कीवर्ड में इस पेज से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे, 20-25 कीवर्ड होंगे, जो भी होंगे, उन सारे कीवर्ड को इन सब कीवर्ड्स को मिलाकर एक अच्छा सा आर्टिकल बना लूँगा, और इसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकता हूँ, जो कि एक यूनिक आर्टिकल भी होगा, और मेरा ये कीवर्ड पे मैं रैंक कर जाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि एक एक करके कीवर्ड रिसर्च करने से अच्छा है आप अपने कॉम्पिटिटर की साइट, उसके कीवर्ड, एक तरीके से कहें कि उसके कीवर्ड चुरा लीजिए, यानी कि आपको जो अच्छा लगता है कि जो ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत बड़ी साइट को अपना कॉम्पिटिटर मान लें, ठीक है। अभी कोई भी ऐसी साइट जो अच्छी चल रही हो और लेटेस्ट प्रोडक्ट डले हुए हों, आपकी जैसे प्रोडक्ट डले हो जिस पे आप डील करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरी साइट है, यहाँ पर मैंने हर तरह की कैटेगरी बनाई है। अगर मैं ब्लैक फॉरेस्ट पे करूँगा तो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट केक ही आएंगे यहाँ पर नीचे, राइट। अगर मैं यहाँ पर नीचे कंटेंट लिख दूँ, ठीक है, जैसे कि अभी मेरी भी एक नई साइट है, अगर मैं इसके नीचे कंटेंट लिख दूँ ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, तो मैं वो कहाँ से देखूँगा। तो इस ब्लैक फॉरेस्ट केक इस पेज के लिए मुझे कौन सा कीवर्ड चुनना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने कॉम्पिटिटर की साइट पर जाकर ब्लैक फॉरेस्ट केक वाले पेज पे जाकर देखूंगा कि उसने क्या क्या कीवर्ड ले रखे हैं, और उसके सारे कीवर्ड मैं अपने इस कंटेंट में इस तरीके से पुट कर दूंगा। जैसे कि ये पनाटा केक एक है, अभी ट्रेंडिंग में है ये पनाटा केक, ठीक है। तो मैंने इसका देखकर इसी तरीके से पेज बना लिया, और इसी तरीके के जो कीवर्ड इन्होंने यूज़ किए हैं वही कीवर्ड मैंने इसमें यूज़ कर लिए। तो ये आजकल RF टूल का हो, चाहे फिर कीवर्ड प्लानर का यूज़ हो, मैं कीवर्ड प्लानर का भी बता दूंगा आपको कि कीवर्ड प्लानर में आपको किस तरीके से किसी भी साइट को जाकर उसके कीवर्ड देखकर या फिर साइट स्ट्रक्चर को देखकर आप उस तरीके से अपने पेजेस बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप यही सेम चीज़ आप चाहते हैं प्रैक्टिकली ब्लॉग के लिए, तो मैं प्रैक्टिकली करके ई-कॉमर्स साइट पे और ब्लॉग पर भी करके मैं आपको ये चीज़ दिखा सकता हूँ। और मैंने किया है ऐसा, और मेरे पेजेस रैंक कर रहे हैं, उन पर ट्रैफिक आ रहा है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ना, जैसे दिल्ली पेज मैंने लिया था, ये अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये कंटेंट आप चेक कर लीजिए। ये सारा कंटेंट दिल्ली के बारे में लिखा है, और दिल्ली से रिलेटेड 20 से 25 जो भी ऑनलाइन केक ऑर्डर इन दिल्ली, ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली, बटरस्कॉच केक इन दिल्ली, राइट, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर एक ही पेज के अंदर सारा कुछ डाला है। मतलब दिल्ली में, अब दिल्ली में जो भी लोकेशंस हैं वो भी इन्होंने यहाँ पिन कोड के ज़रिए डाल रखे हैं। यहाँ पर देखिए आपने सब पूरे एरियाज़ के पिन कोड ले रखे हैं इन्होंने, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ये बताया। अब आप कोई भी क्वेरी करेंगे केक डिलीवरी ऑनलाइन से रिलेटेड और दिल्ली से रिलेटेड, मेनली दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली की किसी भी एरिया का, केक डिलीवरी इन रोहिणी करूँगा, केक डिलीवरी इन द्वारका करूँगा, तब भी यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यही पेज ओपन होकर आएगा। अगर आप को मैं एग्जांपल के तौर पे भी बता देता हूँ
कि यहाँ पर अगर मैं दूसरा कोई कीवर्ड लेता हूँ, ऑनलाइन केक ऑर्डर इन दिल्ली अगर मैं लेता हूँ, तो वहाँ पर जो लिंक आएंगे तो यही पेज ओपन होना चाहिए अगर आप इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरा कीवर्ड लिया है, दिल्ली से रिलेटेड लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये साइट रैंक कर रही है और मैंने इसको अगर ओपन किया है तो इसका पेज का यूआरएल आप चेक कर सकते हैं, आपको वही पेज दिखेगा जो अभी पहले मैंने ओपन किया था। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक ही पेज पे मल्टीपल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और वो किस तरीके से कर सकते हैं, आप आरएफ टूल में जाइए, साइट एक्सप्लोर में जाइए, जिस पेज को आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपनी साइट पे भी वही पेज आपको बना सकते हैं, और यहाँ से कीवर्ड लेकर वही सेम कीवर्ड आप लेकर सकते हैं। इसमें कोई कंपटीशन और डेंसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिंपल रूल है, अगर आपको हाई कंपटीशन कीवर्ड पे रैंक करना है, वॉल्यूम नहीं छोड़ना है उसका, तो आपको साथ में कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। अगर इसने 2000 का आपके कॉम्पिटिटर ने कंटेंट लिखा है तो आपको 2500 का कंटेंट लिखना पड़ेगा। बस इतना सा करना है, नहीं तो आप फिर जैसा कि लोग करते हैं, आपको वीडियोस में बताते हैं, लो कंपटीशन लो कॉम्पिटिटिव हाई लो डेंसिटी के कीवर्ड लो, ठीक है। आप कभी भी लोग बोलते हैं कि लो डेंसिटी के कीवर्ड लो और हाई वॉल्यूम के लो, तो ऐसा करना बहुत इतनी कॉम्पिटिटिव निश में बहुत ही मुश्किल होता है कि लो कंपटीशन भी हो और साथ में लो हाई वॉल्यूम भी हो। अगर ऐसा होने लग जाता है तो बहुत सारे नीच पे सभी लोग रैंक करने लग जाते लो कंपटीशन के लेकर। तो भाई ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली एक बहुत प्रीमियम कीवर्ड है हमारी नीच में, तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि 2.5 3 या 5,000 या 50,000 या 1 मिलियन का वो छोड़ दें, ये सोचते हुए कि भाई ये तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, इस पर तो सब लोग रैंक कर रहे हैं, हम रैंक नहीं करेंगे। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस पे रैंक कर सकते हैं। सारा कमाल बस एक कंटेंट का है। अगर आपकी वेबसाइट पे उस पेज से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट नहीं होगा तो आप रैंक नहीं करेंगे, सिंपल सा। और अगर आपको रैंक करना है विदाउट कंटेंट तो आपको लो कंपटीशन और लो वॉल्यूम का कीवर्ड लेना पड़ेगा। आप जैसा कि लोग बोलते हैं लो कंपटीशन एंड हाई वॉल्यूम मिल जाए, ऐसा मिलना बहुत रेयरली है आज के कॉम्पिटिटिव उसमें। तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपका कॉम्पिटिटर अगर हाई वॉल्यूम रैंक कर रहा है, हाई डेंसिटी पे रैंक कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते। ये आपके साइट स्ट्रक्चर पे, आपकी डोमेन अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाइए। बैकलिंक्स तो खैर नॉर्मली अब ख़त्म ही हो चुके एक तरीके से, लेकिन जितने भी क्लासिफाइड हैं साइट्स हैं, बिजनेस साइट्स हैं, उन पर रजिस्टर्ड कीजिए आप। आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स मिलेंगे, आपको मल्टीपल कीवर्ड मिलेंगे आपके कंटेंट में। आप एक ही पेज में मल्टीपल कीवर्ड लगाइए, रिलेटेड लीजिए। यहाँ ऑटो सजेशन आता है, इतने सारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली अगर डालो और वहाँ पर नीचे देखो कितने सारे लोग ये भी सर्च करते हैं, इससे रिलेटेड जो सर्च करते हैं वो भी अपने कंटेंट में इंक्लूड करो। आप कैसे रैंक नहीं करोगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप टॉप पर भी रैंक नहीं कर रहे हैं, अगर आप पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, 10वें नंबर पे कर रहे हैं, दूसरे पेज पे 12वें 13वें नंबर पे, 15वें 20वें नंबर पे भी कर रहे हैं, तब भी क्लिक्स तो आएंगे आपको। जहां लो कंपटीशन कीवर्ड पर अगर 600 या 500 या 100 का वॉल्यूम मिल रहा है, तो आप हाई वॉल्यूम पर रैंक करते हैं अगर अच्छे कंटेंट के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ, तो आपको यहाँ पर 2000 5000 20,000 1 मिलियन के डेटा में क्लिक्स मिलेंगी और आपके पास ट्रैफिक आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो